नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा 7 अगस्त 2024 को अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाया गया। यह अवैध निर्माण अवैध कॉलोनी के रूप में जोन 8 में विकसित हो रहे थे, जहां जीडीए के अधिकारी पहुंचे और उन्होंने उस कॉलोनी को तहस नहस कर दिया। इससे पहले भी इस कॉलोनी में डेमोलेशन की प्रक्रिया हुई थी और उसके बावजूद कॉलोनी लगातार बसती गई। विभाग को जब ध्यान आता है जब वहां पर गरीब लोग बस जाते हैं, जिस वक्त इस पूरी भूमि पर सिर्फ ईंटें पड़ी थी, उस वक्त गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा लोगों को क्यों नहीं समझाया गया? क्यों गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को जब ध्यान आता है जब गरीब लोग ऐसे कॉलोनी में अपना मकान बना लेते हैं, क्यों उस कॉलोनाइजर को अभी तक जेल में नहीं डाला गया जो इस तरह की कॉलोनी बसाने का कार्य करते हैं? सब खेल लेन देन का। पहली बार कॉलोनी टूटी, विभाग के पास पैसा चला गया, कॉलोनी को तोड़ना बंद कर दिया। दोबारा पैसा नहीं पहुंचा, फिर इस कॉलोनी पर बुलडोजर चला, जबकि इसके बगल में एक कॉलोनी और बस रही है, दूसरी बस चुकी है। लेकिन गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को वह कॉलोनियां अवैध नहीं लगती, क्योंकि वहां से पैसा पहुंच चुका है। अगर सही कहा जाए तो गाजियाबाद विकास प्राधिकरण गरीबों को उजाड़ने का कार्य कर रहा है। एक नारा आया था, गरीबी हटाओ, लेकिन गाजियाबाद विकास प्राधिकरण गरीब को ही हटाने का कार्य कर रहा है। आखिर कॉलोनी अगर अवैध है तो विकसित क्यों होने दी? इससे पहले भी जो कार्रवाई की गई थी तो पूर्ण कार्रवाई क्यों नहीं की गई? हम अवैध कॉलोनी बसाने के समर्थन में नहीं हैं, परंतु गरीबों को न उजाड़ा जाए उसका समर्थन जरूर करेंगे। देखा जाए तो इस जमीन पर जब पहले कार्रवाई हुई थी तो भी कार्रवाई के नाम पर खाना पूर्ति की गई और कल भी ऐसा ही हुआ। कार्रवाई के नाम पर खाना पूर्ति की जाती है, अवैध कॉलोनियां इसलिए बस जाती हैं क्योंकि अधिकारियों की जेबें भर दी जाती हैं। अगर ऐसा नहीं तो फिर कॉलोनियां बसाई क्यों जाती हैं और बस क्यों जाती हैं? गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को इसलिए ही बनाया गया था कि कोई भी अवैध कार्य गाजियाबाद में नहीं होगा, परंतु गाजियाबाद विकास प्राधिकरण बनने के बाद भी स्थिति जस की तस है। लगभग अगर पूरे गाजियाबाद की बात की जाए तो 500 से ज्यादा अवैध कॉलोनियां गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के संरक्षण में गाजियाबाद में बसी हुई हैं। लोनी नगर पालिका के वार्ड 33 में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा फिर एक कॉलोनी पर प्रहार किया गया है। ये जो हम देख रहे हैं, दर्शक मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये कॉलोनी जो जिस पर बुलडोजर चलाया गया और बताया जाता है कि ये कॉलोनी अवैध है। उन अधिकारियों को उस समय क्यों नहीं दिखाई देता जब यहाँ पर कॉलोनी बसाई जाती है, तब ये अवैध नहीं होती। दर्शक देख रहे होंगे कि सामने पूरी बिजली की तार पड़ी हुई है। अगर ये अवैध कॉलोनी थी तो बिजली एक सरकारी विभाग है, विभाग ने यहाँ पर विद्युत व्यवस्था क्यों पूर्ण कर दी? इन्हें जब कॉलोनी अवैध दिखाई देती है, जब यहाँ पर कोई 25 गज, 20 गज, 30 गज, 40 गज मकान प्लॉट खरीद लेता है और वहां पर मकान बना लेता है। उस समय तक ये पूरा खेत था, जब इस पर बाउंड्री भरी जा रही, डिमार्केशन हो रही थी, उस समय शायद किसी अधिकारी को ये नहीं पता थी कि ये कॉलोनी अवैध है। जब गरीब खरीद लेते हैं, जब गरीब मकान बनाने की चेष्टा करते हैं, तब अधिकारियों को नजर आता है कि कॉलोनी अवैध है। और अवैध कॉलोनी है तो फिर इसकी रजिस्ट्री क्यों होती है? क्यों सरकार रेवेन्यू लेती है? क्यों इन कॉलोनियों में फिर बिजली व्यवस्था पूर्ण कराई जाती है? अवैध का मतलब अवैध होता है कत्ल, चाहे किसी भी रूप में किया जाए, कत्ल कत्ल होता है और कत्ल करने वाला अपराधी अपराधी होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर अगर बात सरकार से संबंधित किसी विभाग की हो तो सारी सुविधाएं मिल जाएंगी, लेकिन अगर यही तोड़ने की बात हो तो एक पल भी किसी भी विभाग से नहीं पूछा जाता है कि भाई ये अवैध कॉलोनी है, इसमें बिजली कैसे पहुंच गई, इसमें पानी कैसे पहुंच गया और अब हम उसे तोड़ने जा रहे हैं। इन अधिकारियों की आंखें उस वक्त बंद रहती हैं जब यहाँ पर ये 4 बीघा 5 बीघा का खेत होता है और यहाँ पर डिमार्केशन होती है, प्लॉट के लिए ऐड दिए जाते हैं। जब गरीब परिवार इसे खरीद लेते हैं, अपना मकान बनाने की चेष्टा करते हैं, तो उनका हश्र ऐसा होता है जैसे यहाँ पर ये बर्बादी का मंजर दिख रहा है। क्या ये लोग जिन्होंने ये मकान खरीदे हैं, किसी भी अधिकारी ने आकर इनसे कहा कि आप गलत जगह मकान खरीद रहे हो, ये कॉलोनी अवैध है? किसी ने नहीं कहा होगा। खेल बंद लिफाफे का। जब कोई भी कॉलोनी कटती है, उन संबंधित सभी विभागों को बंद लिफाफे पहुंच जाते हैं और उनकी आंखें बंद हो जाती हैं। गांधी जी के 3 बंदर बन जाते हैं, ना कहेंगे, ना सुनेंगे, ना देखेंगे।
लेकिन जब गरीब बस जाते हैं तब उनकी आंखें खुल जाती हैं, क्योंकि गरीब बंद लिफाफे नहीं दे सकते। कोई अपनी पत्नी के जेवर बेचकर अपने लिए प्लॉट बनाता है, कोई अपना पेट काट कर अपने लिए जमीन खरीद कर मकान बनाने की चेष्टा करता है, लेकिन हासिल कुछ नहीं होता। बर्बादी का मंजर कुछ ऐसा होता है जैसा आज देखा जा रहा है। इससे पहले भी ये कॉलोनी टूटी है और उसके बाद फिर इसमें मकान बने। अधिकारी कहां सो गए थे? क्यों उन मकानों को बनने दिया गया? क्यों उन गरीबों को मकान खरीदने दिया गया? इसका जवाब शायद किसी के पास नहीं होगा, क्योंकि गरीब का कोई नहीं होता। और आज का ये मंजर देखकर दर्शक भी इस बात को समझ गए होंगे, गरीब का कोई नहीं होता, उसे अपनी लड़ाई खुद लड़नी होती है और वह आगे बढ़ने की चेष्टा करता है तो उसे यूं इस तरह बर्बाद कर दिया जाता है।